हेलो बच्चों, हम बात करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। इसके बाद मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और पॉली हैलाइड के बारे में बात किए थे। फिर जेम हैलाइड, बिस्ना हैलाइड, टर्मिनल हैलाइड के बारे में बात किए थे। तो कुछ बच्चों का बेटा एक डाउट था कि जैसे यहाँ पे CH2, CH, Cl, CH2, CH2, Cl, CH3 ये हमारा कहलाएगा बेटा। क्या जेमिनल हैलाइड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बिस्नल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हमारा इससे देखिए, अगर टर्मिनल पे हो तो उसको टर्मिनल बोल देते हैं बेटा। अगर इंटरनल है तो क्या बोले? इंटरनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1, 2, 3, ये 1, 3 पोजीशन पे किसी क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल डाई हैलाइड। अगर टर्मिनल पे हो जाए तो क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। मीन्स अगर आपका एक ही कार्बन पे हो तो बोलते हैं क्या बोलेंगे बेटा? उसे जिम्नल बोलेंगे। जब एडजेसेंट को बिस्नल बोलते हैं। अगर इन दोनों नहीं डाई हैलाइड बोलेंगे, या तो टर्मिनल बोलते हैं या तो इंटरनल बोल दीजिए। अगर टर्मिनल पे हो तो टर्मिनल बोलेंगे, अगर इंटरनल पे तो क्या बोलते हैं? इंटरनल डाई हैलाइड। अब आगे आज हम कंटिन्यू बात करें बेस ऑन नेचर ऑफ कार्बन। बेस ऑन नेचर ऑफ कार्बन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विनाइल हैलाइड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विनाइल हैलाइड क्या होता है। तो विनाइल हैलाइड समझने की कोशिश करना कि विनाइल हैलाइड होता क्या है। एक एक पॉइंट को समझिएगा। विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है? ध्यान से एक बात को समझिएगा कि जब हमारा हाइड्रोजन्स किससे अटैच हो? sp2 कार्बन। एक पॉइंट, हाइड्रोजन किससे अटैच हो? sp2 कार्बन। और जो कार्बन दिया गया हमारा क्या हो? नॉन एरोमेटिक हो। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या? बेंजीन रिंग से अटैच ना हो। एक एक पॉइंट समझना बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। विनाइल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन किससे डायरेक्ट अटैच हो? sp2 कार्बन से। और जो sp2 कार्बन हो नॉन एरोमेटिक हो, मीन्स बेंजीन रिंग से यदि हमारा डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए। तो आगे समझिए विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, कैसे जानेंगे हमारा विनाइल हैलाइड है। तो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि हाइड्रोजन अटैच हो, कार्बन डबल बॉन्ड है, चेक करिए, कार्बन डबल बॉन्ड हो और उससे डायरेक्ट क्या अटैच हो? हाइड्रोजन। ऐसे हैलाइड क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। बात सुने। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो, हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन की अगर बात करें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। आपको समझ है क्या है? हमारा बेंजीन रिंग है? नहीं। सुना, कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्या अटैच हो? हाइड्रोजन। तो ऐसे हैलाइड बोलते हैं बेटा विनाइल हैलाइड। या समझे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। इससे क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। अगला पॉइंट को समझना, यहीं पे दोनों एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दूसरा हमारा होता है एराइल हैलाइड। ध्यान से सुनो बेटा, एराइल हैलाइड का मतलब क्या होगा कि जब बेंजीन से, ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारा बेंजीन होता है। जब बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच, तो इसे क्या बोलेगा? एराइल हैलाइड। पॉइंट सुनो। और बेंजीन यहाँ पे बात करें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब दोनों पॉइंट सुनो। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा sp2 होगा। एराइल मतलब क्या? हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा sp2 होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच हो क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। यदि हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच ना हो बल्कि डिफरेंट एटम से अटैच हो, मतलब कि अगर, तो ऐसे क्या होंगे? विनाइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे दिया गया है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन किससे अटैच है? कार्बन डबल बॉन्ड है।
अगर बात करें यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बेटा आपके 11 बताए थे। इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है? 3। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान से जब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, क्या बोले बेटा? sp। 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड, क्या बोले बेटा? sp3। तो यहाँ चेक करिए इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब देखिए 1 2 3 4, अब कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, ये क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, क्या कहलाएगा? sp2। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ऐसे आप क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बेटा एराइल हैलाइड समझ में आ गया? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन सटे हो तो क्या बोलते हैं बेटा? एराइल हैलाइड बोलते हैं। अब अगला एग्जांपल समझिए यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बात करें इससे क्या अटैच है? डायरेक्ट हैलोजेंस। इसे क्या बोलेंगे? विनाइल ब्रोमाइड। अगर आपसे पूछा जाए विनाइल ब्रोमाइड का फार्मूला बता लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। समझ में आ रहा है? जैसे अगला एग्जाम्पल सुनिएगा, CH डबल बॉन्ड CH I, आयोडीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? आयोडीन। इसे क्या बोलेंगे? विनाइल आयोडाइड। अब मैंने बताया कि आयोडाइड जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर यहाँ चेक करिए तो क्या बने? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, मतलब क्या होगा? sp2। इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। इसे क्या बोलेंगे? विनाइल आयोडाइड बोलेंगे। बात में हमारी जैसे बात करें यहाँ पे कार्बन का ये दिया गया है और यहाँ पे ये इससे क्या अटैच है? फ्लोरीन। आगे समझो बेटा। पहले एक पॉइंट, क्या ये हमारा एराइल हैलाइड कहलाएगा? एराइल हैलाइड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं होता। बेंजीन रिंग क्या होता है? ध्यान से नोट है, ये होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इससे क्या बोलते हैं? बेंजीन। और यदि बेंजीन से क्लोरीन अटैच क्या बोलते हैं? विनाइल। तो क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। क्या बोले? एराइल क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन क्या बेंजीन रिंग है? नहीं। मतलब क्या हमारा एराइल हैलाइड कहलाएगा? क्या हमारा कंपाउंड एराइल हैलाइड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एराइल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग है नहीं, एराइल हैलाइड नहीं होगा। क्या है हमारा? विनाइल हैलाइड कहलाएगा? यस, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। यस, कैसे? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए बेटा ये भी कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर कार्बन पे क्या दिया गया? कार्बन दिया गया। कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर हम बात करें यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4। अब सुनो बेटा, अगर हम बात करें तो आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है? 3। एक सिग्मा बॉन्ड 2 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? sp2। क्या बनेगा? sp2। अब मैंने कंडीशन क्या बताया?
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच हो, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। हाँ समझ में आ रही बेटा। अब इस कार्बन वैलेंसी 4 होगी तो क्या यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4। ये सब आपको पता है, कार्बन वैलेंसी 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 अंडरस्टूड, यहाँ पे क्या बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो क्या है कंपाउंड हमारा विनाइल हैलाइड कहलाएगा, बताइए। नहीं, कैसे पता, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे क्लोरीन है, इसे क्या आप विनाइल हैलाइड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। फिर समझना, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे है। और दूसरा अगर हम बात करें तो कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बेटा, हाइड्रोजन। कार्बन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो बचता क्या ऐड करते बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ चेक करिए 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, sp3। तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच उस पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो क्या इसे विनाइल हैलाइड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही बेटा, हाँ। चलिए एक एक पॉइंट बेटा समझते जाइए, नहीं तो चीज़ें आप क्लियर नहीं होंगी। क्या है कंपाउंड हमारा विनाइल हैलाइड कहलाएगा, क्या विनाइल हैलाइड होगा, यस विनाइल हैलाइड होगा। यस, कैसे पता, क्योंकि कार्बन देखिए एक कार्बन है बेटा, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्ट क्या अटैच है, क्लोरीन। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, बात करें ये हमारा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है इस कार्बन से बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 3 1 2 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, sp2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट क्या अटैच है, क्लोरीन। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इसे क्या बोलेंगे बेटा, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ये चीज़ें आप और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बेटा एकदम स्टार्ट कर चुके हैं, एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके लेवल में बता दी गई, अगर नहीं समझ में आता आप हमसे पूछिए, एक एक पॉइंट को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, जिससे आगे के चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो विनाइल हैलाइड का मतलब समझ गए होंगे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो तो क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे बेटा, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं एलाइल या एलिल हैलाइड या एलाइल हैलाइड। एक एक पॉइंट को सुना बेटा, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान सुनो, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। एलाइल हैलाइड, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। या एक में थोड़ा सा हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपका कहीं की कोई भी डाउट ना हो। यहाँ पे एलाइल हैलाइड, यहाँ पे नोट कर रहे हैं बेटा बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा विनाइल हैलाइड, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम एराइल हैलाइड। इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं।
एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करें। एलाइल हैलाइड, बेंजाइल BENZYL बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एराइल। विनाइल हैलाइड मैंने क्या बताया था, ध्यान सुनिएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, कार्बन से क्या अटैच हो, हेलोजन, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस पर क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेटा बता चुके हैं। एराइल हैलाइड मैंने क्या बताया था कि बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच हो, हेलोजन, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस पर निकालेंगे क्या बेटा, sp2। ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक। अब हम बात करें बेटा विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात करें, अभी आगे हम बात करेंगे। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात करें तो ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके MCQ में आए तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन बेटा आपके नहीं देते हैं। आगे सब एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्या अटैच हो, हाइड्रोजन से क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, या बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच हो, हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, और हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो sp2 और क्या बोलते हैं sp2, और ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या हो, ध्यान सुनो बेटा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, कार्बन से क्या अटैच हो, हेलोजन। पॉइंट को समझना बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन से यदि हेलोजन से अटैच है उसे क्या बोलेंगे बेटा, एलाइल हैलाइड। और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। पॉइंट को समझना, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH और X, यही दिया गया है। मैंने क्या बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन से यदि हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है इसे क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल हैलाइड बोलते हैं। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। चेक कर लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो हम बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच, 1 2 3 4, तो क्या है बेटा, sp3। ऐसे हैलाइड को बोलते हैं बेटा एलाइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है, क्या आपने बोला, विनाइल हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से अगर हाइड्रोजन से अटैच क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। बात समझ में आ रही। अब अगला पॉइंट सुने, जैसे कि आपसे पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और X, क्या बेटा आप इसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे, नहीं। क्यों, मैंने क्या बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे ना होके इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन से अटैच है, जिसे विनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा, हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, ध्यान सुनो बेटा। बेंजाइल हैलाइड मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग हो, ध्यान सुनो, बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से यदि हाइड्रोजन से अटैच, ध्यान सुनो, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन से अटैच है तो इसे आप क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। एक एक पॉइंट सुन रहे, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, ध्यान, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन से अटैच है तो क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। लेकिन बेंजीन रिंग से अटैच डायरेक्ट अटैच कार्बन पे यदि हाइड्रोजन से अटैच है तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा क्या बोलेंगे, उस पर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा।
अब एक बार फिर समझिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, डायरेक्ट अटैच कार्बन पे यदि हेलोजन अटैच हो तो क्या बोले, एराइल हैलाइड, और हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच होगा क्या होना चाहिए, sp3। अगर इस वाले की एग्जांपल की बात करें, क्या हमारा एलाइल हैलाइड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन पे ना होके इस वाले कार्बन पे अटैच है, इसे एलाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यदि बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच है तो क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। लेकिन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन से यदि हेलोजन अटैच है तो क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइल हैलाइड। क्या इसको आप बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे? क्या बेटा इसे बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसे 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। तो देखिए क्यों नहीं बोलेंगे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन है, इससे हाइड्रोजन अटैच में होंगे, किससे अटैच है, इससे अटैच है, तो इसे बेंजाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। 1 डिग्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है। यहाँ चेक करिए, आपका एलाइल नहीं होगा, एराइल नहीं होगा, बिनाइल नहीं होगा, बेंजाइल नहीं होगा, ये हमारा क्या कहलाए बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाए। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ, या तो अगर हम बात करें एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड की बात करें तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। मीन्स एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड ये हमारे SN1 और SN2 रिएक्शन देते हैं। मीन्स ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। क्यों देंगे ये सब बेटा आगे हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम बेसिक बात करें, एलाइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन बिनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को बेटा समझिएगा। यहाँ पे हम मेरा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। पहले इस वाले एग्जांपल की बात करें, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे, बिनाइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए बेटा, कार्बन कार्बन डबल, ध्यान से बेटा ये है कार्बन, हर कार्बनर पे क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे डायरेक्ट क्या है, ब्रोमीन। ध्यान से, मैंने क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे यदि हाइड्रोजन से क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल हैलाइड। ये हमारा क्या होता है,
एलाइल हैलाइड। समझ में आ रहा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पे ब्रोमीन डायरेक्ट किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से, तो इसे क्या बोलेंगे? एराइल। ये हो गया एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, सॉरी इसे क्या बोलते हैं? एलिल हैलाइड। ये हमारा क्या है? एराइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच ब्रोमीन से है, इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। बात समझ में आ रही? चलिए यहाँ चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कोई हेलोजन से अटैच है? नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे कोई हेलोजन से अटैच है? नहीं। तो ना तो इसे बिनाइल बोलेंगे ना तो एलाइल बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोले बेटा? एल्काइल हैलाइड। फिर समझिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हेलोजन से अटैच है? नहीं। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे कोई हेलोजन से अटैच है? नहीं। तो जब ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ऐसे कंपाउंड में क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की बात करें, चेक करिए, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन डायरेक्ट अटैच कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2। इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ रही बेटा? यहाँ चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कोई हेलोजन से अटैच है? नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से कोई हेलोजन से अटैच है? नहीं। न तो इसे बिनाइल बोलेंगे न एलाइल बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में चेक करिए 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री? तो चेक करिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है? 1 2 3। इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे चेक करिए बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच डायरेक्ट अटैच कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। हैलाइड इसे क्या बोल देगा? ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड। 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? बिनाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, एराइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। यहाँ तो बेटा क्लियर हो गया? आगे हम कंटिन्यू करें। चलिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 H Br। बेटा एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 Br, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। बेटा Br है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 H3 Br, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 Br। अब एक एक पॉइंट समझ बेटा, A B C D E F। बेटा एकदम 11 12 पूरा कंबाइंड आपको पढ़ा रहे, एकदम बेसिक लेक्चर है, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। बेटा हमारा बिनाइल हैलाइड कहलाएगा। कैसे पता चला? कार्बन कार्बन बिनाइल के एलाइल, सॉरी बेटा एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड कैसे हुआ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से क्या है? वो ब्रोमीन। ये हमारा कहलाता है एलाइल हैलाइड। अब चेक करिएगा कि 1 डिग्री एलाइल हैलाइड होगा कि 2 डिग्री? पहले सर ये आपके एलाइल हैलाइड होगा। यस। क्या हमारा एलाइल हैलाइड कहलाएगा?
एस कैसे पता चला? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन से क्या अटैच है? ब्रोमीन, तो ये भी हमारा एलाइल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ चेक करिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन से क्या अटैच है? ब्रोमीन, ये भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा? एलाइल हैलाइड कहलाएंगे। मीन्स ए बी सी तीनों हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? एलाइल हैलाइड। अब बात करें तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 क्या होता है? sp3 होगा। यहाँ चेक करिए क्या होता है? sp3 होगा। यहाँ भी चेक करिए क्या होता है? sp3 होगा। अब हम बात करते हैं कि एलाइल हैलाइड भी आपके 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री एलाइल हैलाइड, 2 डिग्री एलाइल हैलाइड और 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। आप समझा कि 3 डिग्री एलाइल हैलाइड क्या होता है, 2 डिग्री एलाइल हैलाइड क्या होता है, 1 डिग्री एलाइल हैलाइड क्या होता है? समझो 1 डिग्री एलाइल हैलाइड का मतलब क्या होगा कि ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं? 1। ये हमारा एलाइल हैलाइड होगा। क्लियर हो गया? कैसे पता चला एलाइल हैलाइड है? एलिल हैलाइड, एलिल सॉरी बेटा एलिल हैलाइड, ये हमारा क्या बेटा? एलिल हैलाइड होगा। एलिल हैलाइड कैसे पता चला? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, डायरेक्ट कार्बन से क्या अटैच है? ब्रोमीन, इसे बोलेंगे एलिल हैलाइड। अब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री चेक करिए कि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 1। इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एलिल हैलाइड, 1 डिग्री एलिल हैलाइड। बात को समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ चेक करिए, ये भी हमारा एलिल हैलाइड होगा। कैसे पता चला? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच डायरेक्ट कार्बन से ब्रोमीन है, तो ये हमारा एलिल हैलाइड होगा। अब चेक करिए कि 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री, तो आप चेक करिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है इसी वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 1 2। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 2। कौन कौन से? 1 2। ये हमारा क्या है? CH3, इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एलिल हैलाइड, 2 डिग्री एलिल हैलाइड। यहाँ चेक करिए ये हमारा एलिल हैलाइड है कि नहीं है? है। कैसे पता चला? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन से क्या है? ब्रोमीन है, जिसे क्या बोलोगे? एलिल हैलाइड। अब चेक करिए कि 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री चेक करिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है? 1 2 3। ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 3 1 2 3। तो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एलिल हैलाइड। हाँ समझ में आ रही बेटा? ये हमारा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एलिल हैलाइड। क्लियर है? 1 डिग्री कैसे होगा? समझ में आ गया होगा? 2 डिग्री 3 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री एलिल हैलाइड होगा, 2 डिग्री होगा 1 डिग्री। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा समझ में आ गया? हमारा 3 डिग्री एलाइल हैलाइड, 2 डिग्री एलाइल हैलाइड और 1 डिग्री एलाइल हैलाइड क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ये यहाँ चेक करिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन्स नहीं है बल्कि इसके एडजेसेंट पे है। तो ऐसे कंपाउंड को ना तो विनाइल बोलेंगे ना तो एलिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड होगा। अब चेक करिए ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 1। इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन पे ना अटैच होकर एडजेसेंट पे है। अब ये हमारा क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। कैसे पता चला? ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 1 2। इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आज समझ में आ गया बेटा? है? चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट करिए।
अच्छा ये बताइए बेटा, इसको क्या बोलेंगे? एलिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, राइल हैलाइड की बेंजाइल हैलाइड? बेंजाइल हैलाइड कैसे पता चला? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, बेंजाइल बोलेंगे। यहाँ चेक करिए, बेंजीन है, बेंजीन से अटैच कार्बन से डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए, बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन से क्या अटैच है? ब्रोमीन है, क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। अब यहाँ पे आप चेक करिए, 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड होगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। तो चेक करिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 1, ये कार्बन अटैच, इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। यहाँ चेक करिए, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 2, 1, 2, इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे चेक करिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, 3, इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। तो क्या क्लासिफिकेशन आज आपका कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे आईपीएससी के बारे में। एक बार आप लेक्चर को अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। आपके 2 लेक्चर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के कंप्लीट हो चुके हैं, और एक लेक्चर बेटा आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, प्लस आप लेक्चर को पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, और डेली के डेली आप रिवीजन करते जाइए। कि बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिक एकदम बेसिक से लेके शुरू किए हैं, और जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, ठीक है। और डेली का लेक्चर आप डेली पढ़िए, और जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। किसी भी बच्चे को अगर आपको ऑर्गेनिक 1 भी % अगर नहीं समझ में आता बेटा, अगर मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आप डेली के लेक्चर पढ़ेंगे, एक लाइन को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज की इतना ही, लेक्चर को क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। हम कल आईपीएससी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।